तो ये एक सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर बनेगा। पहले वाले एग्जांपल में अगर आप देखें तो आपको पॉलीगन सर्कल के अंदर दिखाई दे रहा है, डॉटेड में सर्कल बाहर है। दूसरे एग्जांपल में अगर आप देखो तो पॉलीगन सर्कल के बाहर बन रहा है। जो पहली कंडीशन है उसे हम कहते हैं इंस्क्राइब, जिसके अंदर बनता है। दूसरी है सर्कमस्क्राइब, जिसमें ये बाहर बनता है। ठीक है, तो पॉलीगन कमांड जब हमने दिया तो इसने पूछा नंबर ऑफ साइड बताओ, कितनी साइड का पॉलीगन आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे जानबूझ के वैल्यू 2 की दे दी, जबकि 2 साइड्स का तो पॉलीगन होता ही नहीं है। इसने आपसे कहा कम से कम 3 और मैक्सिमम 1024। ठीक है, नोट कर लो, मिनिमम साइड्स जो होती हैं पॉलीगन की वो होती हैं 3 एंड द मैक्सिमम साइड्स फॉर अ पॉलीगन वी हैव इज 1024। तो सबसे पहले तो उसने ये पूछा था। अच्छा, इसमें पहले से बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, मिनिमम साइड्स होगी 3 एंड मैक्सिमम इज 1024। देखो नीचे लिखा भी हुआ है। अच्छा, इसमें आप देख रहे हो ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑटोकैड ने डिफॉल्ट अपने आप से वो आपको 4 साइड का दे रहा है। अब आप बताओ कितनी साइड का चाहिए। मैंने यहाँ पे 8 की वैल्यू भर दी कि मुझे 8 वाला चाहिए ऑक्टागन। ठीक है, ये और एंटर कर दिया। फिर इसने पूछा स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, मैंने यहाँ सेंटर ऑफ पॉलीगन क्लिक कर दिया। फिर इसने आपसे पूछा इंस्क्राइब इन सर्कल या सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। अब जो पॉलीगन आप बनाने वाले हो वो सर्कल के अंदर चाहिए आपको या सर्कल के बाहर चाहिए। अंदर चाहिए तो इंस्क्राइब, बाहर चाहिए तो सर्कमस्क्राइब। अंदर के लिए आई होना चाहिए। देखो इसमें ब्रैकेट में आगे छोटा सा आई लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो अपने आप से आपको सर्कल के अंदर बना के दे रहा है। अगर मुझे अंदर ही चाहिए तो मैं इसको खाली एंटर कर दूं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है इंस्क्राइब चाहिए। फिर इसने कहा रेडियस ऑफ सर्कल बता दो, रेडियस बताओ सर्कल का। मैंने यहाँ से रेडियस दे दिया 2 का और एंटर करा, तो आपने देखा पॉलीगन बन गया। लेकिन ये बात हमें समझ नहीं आई कि जो हमने 2 का रेडियस दिया था सर्कल का, वो सर्कल कहाँ गया। कमांड हमने पॉलीगन दिया तो पॉलीगन ही बनेगा ना, सर्कल थोड़ी ना बन जाएगा। वो तो सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए आपको दिखाने के लिए ये तक कर रहा था कि 2 के रेडियस के अंदर बनकर आया। मैं आपको यहाँ पे अलग से देखो 2 पॉइंट का सर्कल मैंने दिया, ये बनेगा नहीं, मैं अलग से बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया। और अगर मैं इसका रेडियस चेक करके आपको दिखाऊं तो इसने क्या किया कि एक 2 के रेडियस के सर्कल के अंदर इसने पॉलीगन बना के दे दिया। तो बेसिक यही पर्पस था हमारा, है ना। तो जब आप इंस्क्राइब की ऑप्शन लेती हैं तो ये आपको पॉलीगन दिए गए रेडियस के सर्कल के अंदर बना के देता है। सर्कल हाइपोथेटिकल है, वो सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए होता है, सर्कल बन के नहीं आएगा। क्लियर। दूसरा वाला केस में आप देख रहे हो कि पॉलीगन बाहर बन रहा है। जाहिर सी बात है, जो अंदर बन रहा है उसका साइज छोटा और जो बाहर बन रहा है उसका साइज बड़ा है। मैंने फिर से पॉलीगन कमांड रिपीट करा। अब आप देखो मुझे नंबर ऑफ साइड्स 8 ही चाहिए थी, तो मैं बार बार 8 टाइप नहीं करूंगा, खाली आप इसको एंटर कर दो, एक्सेप्ट कर लो उसको। फिर इसने सेंटर ऑफ पॉलीगन पूछा तो मैंने सेंटर ऑफ पॉलीगन फिर से ये ले लिया पहले वाले। अब की बार मैंने काम सर्कमस्क्राइब करेंगे, इसके बाहर बनाएंगे। तो आपने यहाँ से ऑप्शन लिया सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल, इसके देते ही फिर इसने रेडियस पूछा, मैंने वही रेडियस 2 का दी और एंटर करा। अब की बार आपने देखा कि पॉलीगन बनकर आया बाहर, पिछली बारी बना था अंदर ये वाला और अब की बारी बना ये बाहर ये वाला, है ना। साइज में फर्क है, ये छोटा और वो बड़ा है। जब कभी हमें ड्राइंग में ऐसी डायमेंशन दी जाए यहां से लेके यहां तक, इसे हम कहते हैं फ्लैट अक्रॉस फेसेस, मतलब फ्लैट फेस से लेके फ्लैट फेस की दूरी। अगर आपको ड्राइंग में ऐसी डायमेंशन दी जाए तो आप पॉलीगन की सर्कमस्क्राइब ऑप्शन का यूज करेंगे और रेडियस की वैल्यू इसकी हाफ भरेंगे। अगर यहाँ पे 4 था तो हमने इसकी वैल्यू 2 भरी, अगर ये 4.4 होता तो वैल्यू इसकी हम 2.2 भरते। मतलब जो भी वैल्यू आपको ये दी जाएगी ड्राइंग में, आपने उसका हाफ रेडियस भरना है और सर्कमस्क्राइब ऑप्शन का यूज करना है। ओके। लेकिन मैं अगर इसकी एक साइड को देखूं, जैसे ये, तो ये 1.53 है और मैं दूसरी साइड को देखूं तो ये है 1.65। हमने जो पॉलीगन अब तक बनाए थे वो प्रॉपर साइज के बनाए थे ना, जैसे 2 का बनाया था, 3 का बनाया था। ये क्या साइज हुआ, ये तो इस तरीके से तो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम कितना रेडियस दें तो आपकी उसकी एक साइड 2 की बने, मुश्किल है ना वो चीज। तो पॉलीगन कमांड में हमारे पास नंबर ऑफ साइड 8 है, इसको एक्सेप्ट कर लिया। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है एज, एक ऑप्शन है एज, हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। मैंने जब एज ऑप्शन लिया तो अब आप देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट क्लिक करा ये।
आप ये देखो पॉलीगन बन रहा है। अब की बार क्या हो रहा है, इसकी हम एक एज बता रहे हैं, इसकी एक साइड बता रहे हैं। हमें मालूम है कि हम एक रेगुलर पॉलीगन बना रहे हैं और रेगुलर पॉलीगन की सभी साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर मैं इसकी एक साइड बना लूंगा तो बाकी सब भी बन जाएंगी। आप एक बार के लिए भूल जाओ कि हम पॉलीगन कमांड कर रहे हैं, आप ये सोचो हम लाइन लगा रहे हैं। लाइन हमने लिया, ऑर्थो को ऑन करा और लाइन लगा रहे हैं। अब मैं इस लाइन को अगर 2 का लगाऊंगा, देखो मैंने 2 की वैल्यू देके एंटर करा, मैंने जब इसकी एक साइड को 2 लिया तो बाकी 2 बच जाएगी ना। तो ये देखो जो मैंने बनाया, इसकी हर एक साइड 2 की बनकर आई। ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ डायमेंशन, इन सब चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि हमने यहाँ पर जो पॉलीगन बनाया इसकी हर एक साइड 2 की थी। तो कभी भी अगर हमें ड्राइंग में ऐसी डायमेंशन दी जाती है, इसकी एक साइड दी जाती है, फिर तो हम एज ऑप्शन का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें ड्राइंग में ऐसी डायमेंशन दी जाती है फ्लैट अक्रॉस द फेसेस, तो ऐसे में हम सर्कमस्क्राइब ऑप्शन का यूज करेंगे और रेडियस इसका हाफ भरेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल को इस पे जैसे हमने इसको सिलेक्ट करा पॉलीगन को, तो इसको सिलेक्ट करने पे भी ये पॉलीगन की तरह पूरा एक साथ सिलेक्ट होता है और पूरा एक साथ डिलीट भी हो जाता है। देखा आपने, जैसे रेक्टेंगल के केस में हुआ था सेम वैसे ही। तो आज के बाद हम कभी भी पॉलीगन को बनाने के लिए लाइन कमांड का यूज नहीं करेंगे। वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए था कि आपका हाथ कीबोर्ड पे सेट हो जाए। सही तरीका तो यही है, क्योंकि देखो उसमें तो हमने 7 साइड वाला बनाया ही नहीं था। याद है आपको, हमने हेक्सागन के बाद सीधा ऑक्टागन बनाया था, सेप्टागन बनाया नहीं था 7 साइड वाला। क्यों? क्योंकि उसका एंगल पूरा नहीं निकलता था। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हम सेप्टागन बनाएंगे नहीं। देखो मैंने कमांड दिया, नंबर ऑफ साइड पूछी, मैंने यहाँ पे दे दी उसको 7 और एंटर कर दिया। मैंने यहाँ से एज ऑप्शन पे क्लिक किया और अब आप देखो मैं यहाँ से नीचे वैल्यू दे रहा हूँ, मैंने 2 की वैल्यू दी तो देखो सेप्टागन बनकर आ गया। ठीक है, तो हम आज के बाद कभी भी लाइन कमांड का यूज रेक्टेंगल या पॉलीगन बनाने के लिए नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसी से बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि अब आपके काम करने का तरीका पहले से आसान होता जाएगा और फास्ट होता जाएगा। जिस ड्राइंग को आपने शुरू में 10 मिनट में बनाया था, जब तक आप कोर्स खत्म करेंगे तो आप उसको 1 मिनट से भी कम के अंदर बना पाएंगे। लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब आप नए नए कमांड्स का यूज करके उनको अपने काम में अप्लाई करो। पुरानों के साथ ही लगे रहोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लाइन, आर्क, सर्कल, रेक्टेंगल और पॉलीगन, इसके बेस पे बनी हुई सभी ड्राइंग्स अब आपसे बन जानी चाहिए। ड्राइंग्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ये जो फाइल आपको दी है पहले आपने इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद में मेरे पास और भी बहुत सारी सैकड़ों ड्राइंग्स हैं जो मैं आपको दूंगा, जिन्हें आपने बनाना है। कोई ड्राइंग अगर आपको नहीं समझ आती तो आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, और उसके बाद भी अगर किसी से भी नहीं बन पा रही आपस में डिस्कस करने के बाद, तो आप ड्राइंग को लेकर आओ और यहाँ क्लास को शुरू करने से पहले हम उस ड्राइंग को बनाकर देखेंगे। मतलब मैं वो ड्राइंग बना के दिखाऊंगा जो किसी से नहीं बनी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 ने तो बना ली बाकी ने नहीं बनाई। तो आपस में डिस्कस करो ना, है ना। यहाँ पर हम उसी टाइम को ऊपर लेके आएंगे ना, नहीं तो वो 2 से बन गई, वो 2 से नहीं बनी, तो ऐसे वो ड्राइंग सारी ड्राइंग बनाते रहेंगे, पता लगेगा कि वो कुछ से बन गई और कुछ से नहीं बनी। मेरे पास वो प्रॉब्लम आनी चाहिए जो किसी से भी सॉल्व नहीं हुई, तो ही हम उस टाइम का ठीक यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपको साथ पे हेल्प करेंगे ड्राइंग्स बनवाने में। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपको आगे कुछ और करवाऊंगा।